आलसी बेटा और जादू का घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी, हरे भरे खेत थे और भरा पूरा परिवार था। किसान मेहनती और समझदार था, लेकिन उसका इकलौता बेटा रोहन बहुत आलसी था। रोहन दिन भर सोता रहता था या दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब उसके पिता उससे खेतों में मदद करने के लिए कहते, तो वह बहाने बनाता और काम से बच निकलता। उसके पिता बहुत चिंतित रहते थे कि उनके बाद रोहन अपना जीवन कैसे चलाएगा। किसान ने रोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, प्यार से भी और कभी-कभी डांट डपट कर भी, लेकिन रोहन पर कोई असर नहीं होता था। वह बस एक ही जवाब देता, पिताजी, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं तो सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसने रोहन को अपने पास बुलाया। रोहन, उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रोहन थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे और काम नहीं करना पड़ेगा। आइए पिताजी, क्या करना है? तुम्हें गांव के बाहर उस पहाड़ी पर जाना होगा। किसान ने एक दूर की पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, और वहां तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा। वह तुम्हें एक जादुई घोड़ा देगा। वह घोड़ा तुम्हें सारी दुनिया घुमाएगा और तुम्हारे लिए धन कमाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। रोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि अब उसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रोहन तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसे चढ़ाई चढ़ने में भी आलस आ रहा था, लेकिन जादुई घोड़े की उम्मीद ने उसे हिम्मत दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो एक पेड़ के नीचे। क्या तुम रोहन हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, मैं हूँ। क्या आप मुझे जादुई घोड़ा देने आए हैं? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई घोड़ा? हाँ, वह यही है। उसने एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति की ओर इशारा किया, जो एक घोड़े जैसी दिख रही थी। ये तुम्हारा जादुई घोड़ा है, लेकिन ये काम तभी करेगा जब तुम इसकी देखभाल करोगे। तुम्हें इसे रोज पानी पिलाना होगा, इसे साफ करना होगा और इसे हर दिन गांव के बाहर उस दूर के मैदान तक ले जाना होगा। रोहन निराश हो गया। उसे लगा था कि कोई असली घोड़ा मिलेगा, जो उसे बिना मेहनत के धन देगा। यह तो बस एक लकड़ी की मूर्ति थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी उसे परख रहा है, और अगर वह यह काम करेगा तो उसे असली घोड़ा मिलेगा। ठीक है, रोहन ने मन मारकर कहा। मैं इसकी देखभाल करूंगा। रोहन उस लकड़ी के घोड़े को लेकर घर वापस आ गया। सुबह उसने अनिच्छा से लकड़ी के घोड़े को उठाया। वह उसे लेकर कुएं पर गया, उसे पानी से भिगोया और कपड़े से पोंछा। फिर उसे गांव के बाहर उस दूर के मैदान तक ले जाने के लिए निकल पड़ा। पहले दिन रोहन बहुत थक गया। उसे गुस्सा भी आया कि उसे एक लकड़ी के घोड़े के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसने यह काम जारी रखा, यह सोचकर कि शायद बूढ़ा आदमी सच में उसे परख रहा है। दिन बीतते गए।
रोहन हर सुबह उस लकड़ी के घोड़े को साफ करता, उसे पानी पिलाता और उसे मैदान तक ले जाता। धीरे धीरे उसे यह काम करने की आदत पड़ने लगी। उसका शरीर मजबूत होने लगा। उसे थकने के बावजूद एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 1 महीने बाद रोहन ने महसूस किया कि उसकी सहन शक्ति बढ़ गई है। वह अब आसानी से पहाड़ी पर चढ़ सकता था और मैदान तक जा सकता था। उसके गाल गुलाबी हो गए थे और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। एक दिन जब वह लकड़ी के घोड़े को मैदान तक ले जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिता उसके खेतों में अकेले काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर थकान थी। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे लकड़ी के घोड़े को एक किनारे रखा और अपने पिता की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपने पिता के साथ काम किया, उन्हें थकने नहीं दिया। शाम को जब उसके पिता ने उसे धन्यवाद दिया, तो रोहन को एक खुशी महसूस हुई जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उस रात रोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब समझ गया, वह जादुई घोड़ा असली घोड़ा नहीं था। वह तो मेरी मेहनत और मेरी बदलती आदतें थीं। जब मैं उस लकड़ी के घोड़े की देखभाल कर रहा था, तो मैं असल में खुद की देखभाल कर रहा था। किसान ने मुस्कुराते हुए रोहन के सिर पर हाथ फेरा। तुमने सही समझा बेटा। सबसे बड़ा धन वही होता है जो अपनी मेहनत से कमाया जाता है। उस दिन से रोहन एक आलसी बेटा नहीं रहा। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और अपने पिता की मदद करता। उसने अपनी आलस्य की आदत को छोड़ दिया था और एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन गया था। अब वह जानता था कि जादुई घोड़ा बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर था। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी इच्छा शक्ति ही उसका सबसे बड़ा धन थी।